नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 14वां सवाल। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इन सवालों को भूलने वाले नहीं हैं। आपको भी लगेगा कि वास्तव में सही जगह आपने ये सवाल सीखा है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके जो पिछले सवाल हैं अब वो पिछले वीडियो में एक एक करके बता चुके हैं। कुछ सवालों की इसमें लिंक डाल देंगे तो वहाँ जा कर के आप आसानी से देख सकते हो। अब इसका हम 14वां सवाल कर रहे हैं। इसमें बोला गया कि 10 और 250 के बीच में, यानी कि कितने, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़े, गुणज का मतलब होगा पहाड़े। तो अगर 4 का पहाड़ा देखें तो 4 एकम 4, 4 दूया 8, 4 तिया 12 और 4 चुक 16, ये इस तरह का ही चलता रहेगा। लेकिन उसमें बोला क्या गया है, बोला गया है कि 10 और 200 यानी कि 10 के बाद, तो 10 के बाद 4 के पहाड़े में क्या आता है, 12 आता है सबसे पहले दो संख्या में। तो सबसे छोटा गुणज तो क्या हो गया, 12। यानी अगर आप एपी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 12। अब इसमें किसके गुणज हैं, 4 के, तो 4 4 जोड़ते चले जाएंगे तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। यानी कि इस तरह ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें ये तो छोटे गुणज हो गए। अब लेकिन उसके बाद में क्या पूछा गया, क्या बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में, यानी कि 250 के बीच में। तो 250 में हम पहले अंतिम गुणज निकालने के लिए, यानी कि लास्ट गुणज कितना रहेगा 250 के बीच में, तो भाग देकर देख लेते हैं। 250 में 4 का, तो ये है 250, उसमें अगर 4 का हम भाग देते हैं तो हो जाएगा 4 छंगे 24। तो अगर घटाएंगे तो बचेगा 1, ये 0 इधर आ जाएगी, ये हो जाएंगे कितने, 10। अब हो जाएगा 4 दूया 8, यानी बचेगा कितना, 2। तो अगर इसका हम गुणा करके देखते हैं, 4 का गुणा करके देखते हैं 62 में, तो 4 दूया 8 और 4 छंग 24, यानी कितना आ गया, 248। जो 248 है वो किसका गुणज है, 4 का गुणज है, क्योंकि 4 का हमने इसमें भाग दिया है। तो अगर हम एपी बनाएंगे तो एपी क्या बनेगी, तो एपी बनेगी सबसे पहले 12 आएगा, क्योंकि 10 के बाद 4 का गुणज 12 ही है। 12 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह अंतिम पद कितना रहेगा, 250 से पहले 248। तो यहाँ पर क्या है, ये एक एपी बन गई है। तो इसमें क्या क्या दिया है, ए दिया है, ए यानी प्रथम पद 12 है, और डी निकालना है हमें, तो दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देते हैं। तो 16 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। और ये लास्ट अंतिम पद होता है वो क्या होता है, ए एन। तो ए एन बराबर कितना दिया है, 248। अब जब ए एन का मान दिया हो तो हमें फॉर्मूला क्या है, उल्टा लगाना है। ऐसे लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। इस तरह हम लिख लेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ पर इनके मान रख देते हैं। तो ए का मान कितना है, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 4, और बराबर ए एन का मान कितना है 248। अब क्या करते हैं, इस 12 को हम उधर ले जाएंगे, इधर ये प्लस में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 और माइनस के हो जाएगा 12। अब इसमें से क्या है, 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 12 अगर घटेगा तो 8 में से 2 घटा तो बचा 6, और 4 में से 1 घटा तो 3, यानी कि कितना आ गया, 236। अब ये 4 कहाँ पर है, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो ये 4 4 है गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो यहाँ पर बचा n माइनस 1 बराबर 236 बटे चला गया ये 4 बटे में। अब 4 से इसको काट देते हैं, तो 4 पंजे 20, 3 बचा, ये 36 हो गया, 4 नाम 36, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना आया, 59। और ये एक उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस का 1, यानी n बराबर कितना हो गया है, 60।
अब क्या बोला गया हमें, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो हमें लिखेंगे 4 के कितने गुणज हैं, n बराबर 60 गुणज हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। यही आंसर है। इसी तरह आप कर सकते हो बहुत आसानी से। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जितने भी सवाल हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।